हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर एक डाइपोल को रखा गया है। उस डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन होता है और उस डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि कितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके लिए हमें आज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से इक्वी स्पेस्ड होती है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पर हम डाइपोल को रखेंगे। ये हमारा डाइपोल है। ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच ये जो डाइपोल लेंथ है ये हो गई हमारी 2L। तो इतना तो हमें पता है, हमने टॉक में भी कुछ इससे मिलता जुलता फिगर पढ़ा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब देखिए, हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे जो फोर्स अप्लाई होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इस पे जो फोर्स होगा वो उस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा QE। इस पे भी सेम, इस पे भी क्या हमने पढ़ा था पिछली बार कि नेगेटिव चार्ज को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उस पर फोर्स अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, और इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया QE। ठीक है। अब देखिए, हमें पता है, जहां हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था तो वहां हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, स्थायी साम्यावस्था की कंडीशन होती है। तो जो डाइपोल होता है हमारा, वो नेचुरल टेंडेंसी है उसकी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। और जो हम वर्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हैं। तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो टॉर्क के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं, सपोज हमने इस डाइपोल को स्लाइटली रोटेट किया डेल थीटा एंगल से। बहुत ही छोटा एक एंगल है, हमने उससे इसको रोटेट किया है। अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें वर्क निकालना है, वर्क डन निकालना है कि हमने कितना कार्य किया है इस डाइपोल को इतना एंगल घुमाने के लिए। तो उससे पहले हमें वर्क का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा गए विस्थापन। ये रेखीय विस्थापन है। यहाँ फोर्स, यहाँ क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो यहाँ जो फोर्स होगा, बल होगा, उसकी जगह क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और जो रेखीय विस्थापन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह आएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, ये होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जहां टॉर्क पढ़ा था वहां हमने टाउ की वैल्यू क्या पढ़ी थी, PE sin थीटा। हमने वहां पढ़ा था टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, वहां हमने पढ़ा था। अब इसको नोट मत कीजिएगा, आपके समझाने के लिए है। तो टाउ की वैल्यू पढ़ी थी हमने, PE sin थीटा वहां पढ़ी थी। यानी कि टाउ जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता रहेगा टाउ की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो हमें जो हर एंगल के लिए जो वर्क की वैल्यू होगी वो भी चेंज होती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्मॉल से एंगल डी थीटा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम डाइपोल को स्लाइटली मूव कर रहे हैं, ये जो ये पोजीशन है इसे थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे। डेल थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, उससे हम मूव करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क होगा उसको, वो भी बहुत छोटा होगा, DW होगा। तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो उससे हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसको मिटा दीजिए। अब बेसिकली आप समझ गए कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला कहां से आ रहा है। तो ये हो जाएगा DW इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा। डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है। अब टाउ की वैल्यू हमें पता है क्या है, PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लिख लीजिए आप, इंटीग्रेशन करेंगे या फिर समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा DW जगह PE sin डॉट डी थीटा।
W की इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू W है। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये PE इसके लिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, PE बाहर आ जाएगा। जो थीटा की जो इनिशियल वैल्यू है मान लेते हैं थीटा 1 एंगल है और जो फाइनल पोजीशन है वो थीटा 2 है। यानी कि सपोज मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये थीटा 1 एंगल बना रहा था और हमने जब इसको डिस्प्लेस किया तो कुछ ऐसा किया। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा स्लाइटली आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज, हो जाएगा माइनस चार्ज, और ये एंगल है हमारा, ये पूरा एंगल है हमारा, ये है थीटा 2। समझ गए? थीटा 1 एंगल ये एंगल है और जो थीटा 2 है वो हमारा पूरा ये एंगल है। जो बड़ा वाला एंगल है हमारा थीटा 2 है, जो स्मॉल एंगल है वो हमारा थीटा 1 है। तो स्टार्टिंग में हम सपोज कर रहे हैं कि थीटा 1 एंगल पे था डायपोल और हमने इसको मूव कराया, तो एंगल थीटा 2 एंगल इसको हमने मूव कराया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन हो गई थीटा 1, फाइनल पोजीशन हो गई थीटा 2। अब dw को इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा w, इसकी लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा 0 w। PE इसके लिए कांस्टेंट टर्म है, PE बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन, देखिए अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे थीटा 1 थीटा 2। अब इसके अपर लिमिट पुट करेंगे तो जगह W, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे PE, माइनस साइन बाहर ले आएंगे, बाहर ले आइए माइनस साइन, कॉस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस साइन हम इसलिए बाहर रख रहे हैं क्योंकि माइनस साइन अंदर रखने में बच्चों को जब लिमिट पुट करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए माइनस साइन को हम बाहर रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा W इक्वल्स टू, अब इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हैं तो हो जाएगा PE, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा, ये वो वर्क डन है, वो कार्य है जो हमने इस डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में किया है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गई। अब इसकी भी दो स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां इसकी ऐसा है कि पहला ये है कि इस डाइपोल को हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, साम्यावस्था में है। इसको हम पहले मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहली स्पेशल कंडीशन ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा डाइपोल है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये साम्यावस्था में है। स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन में साम्यावस्था में है। हमने क्या किया, इस डाइपोल को साम्यावस्था से हिलाकर इसको कौन सी पोजीशन में लाया, थीटा एंगल घुमाया हमने इसको, ठीक है। तो उस केस में जब हम द्विध्रुव को इक्विलिब्रियम साम्यावस्था से थीटा एंगल घुमाने पर कृत कार्य, फिर से सुन लीजिए, स्पेशल कंडीशन पहली है, द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा एंगल घुमाने में कृत कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एंगल थीटा। तो उस केस में थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये कब होता है, ये तब होता है जब थीटा इसकी वैल्यू 0 होती है। आपको ध्यान होगा जहां मैंने टॉप की स्पेशल कंडीशंस पढ़ाई थी वहां यही था, तो आपको ज्यादा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वहां पढ़ा चुका है आपको। तो थीटा 1 की जगह हम 0 पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन कब थी, जब थीटा की वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट हम कौन सा एंगल तो घुमा रहे हैं,
थीटा एंगल तक घुमा रहे हैं। तो थीटा टू की वैल्यू, थीटा टू की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पीई कॉस थीटा वन की जगह रखेंगे 0 माइनस थीटा टू की जगह रखेंगे थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां कर रही हूं, तो ये डब्ल्यू की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी पीई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो जगह 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वो वर्क डन है, वो कृत कार्य है जब किसी डाइपोल को, जब किसी द्विध्रुव को इक्विलिब्रियम पोजीशन साम्यावस्था से एंगल थीटा तक घुमाया जाता है। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के लिए पहले ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दो। सेकंड कंडीशन की जो फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारा अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, हम इसको रोटेट करा रहे हैं पूरा 180 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन बनेगी वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180 डिग्री एंगल, यानी कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य। तो उसके लिए हम कहां से घुमा रहे हैं, साम्यावस्था से घुमा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से घुमा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम कहां तक घुमा रहे हैं, हम घुमा रहे हैं 180 डिग्री तक, तो ये थीटा 2 की जगह हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो जो हमें डब्ल्यू मिलेगा वो होगा पीई कॉस थीटा 1 की जगह हो जाएगा 0 माइनस, ये एंगल है ठीक, कॉस थीटा 2 की जगह लिखेंगे हम 180 डिग्री, यहां जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। पीई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, माइनस देखिए कॉस 180 की, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यहां एक माइनस ऑलरेडी है, कॉस 180 की जगह हम लिखेंगे -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 है, ये +1 हो जाएगा, तो ये फाइनल हो जाएगा 2, इनको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2, तो जाएगा 2PE। तो ये वो वर्क है जब डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से साम्यावस्था से हम कौन से एंगल में घुमा रहे हैं, 180 डिग्री घुमा रहे हैं, और ये वो वर्क डन है जब किसी डाइपोल को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से और कहां तक घुमा रहे हैं, एंगल थीटा तक घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा वर्क डन, हो गया हमारा कार्य हो गया। अब हमें नेक्स्ट निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसी के आगे 2-3 स्टेप और करने हैं, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले आपको ये रिमाइंड कराना जरूरी है, जब हम स्प्रिंग का केस पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो कार्य करते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक वही बात यहां भी अप्लाई होती है। हम इस डाइपोल को जब रोटेट कराने के लिए जो काम करेंगे, वही काम इस डाइपोल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जो W था उसकी जगह हम U भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो जो हमारा W था, एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन था, W = PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये वाला एक्सप्रेशन था। ये अब हमारा हो जाएगा U के बराबर, U के हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, तो U = हो जाएगा W = हो जाएगा PE cos
अब देखिए, पहले θ1 और θ2 की वैल्यू को पुट करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, याद करना होगा दोबारा। जहां मैंने आपको पिछली बार टॉर्क पढ़ाया था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, स्पेशल कंडीशंस पढ़ाई थी, तो आपको ध्यान होगा कि टॉर्क तब मैक्सिमम होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। देखिए, टॉर्क इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम है इस कंडीशन में, यानी कि यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसी स्थितिज ऊर्जा को जो यहाँ मिनिमम है, जो यहाँ न्यूनतम है, इसी को हम इनिशियल पॉइंट मानकर θ1 की जगह लिखेंगे θ1 इक्वल्स टू 90 और θ2 की जगह हम लिखेंगे, ये कोई भी थीटा एंगल है जहां तक इस डाइपोल को घुमाया गया है। तो चलिए, cos θ1 की जगह लिखेंगे 90 माइनस cos इस θ2 की जगह लिखेंगे थीटा। आपको कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ गया कि हमने θ1 की जगह 90 और थीटा की जगह θ2 की जगह थीटा कैसे लिखा। फिर से समझ लीजिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगी वो हम इनिशियल पॉइंट मान लेंगे, उसको इनिशियल सिचुएशन मान लेंगे, पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, मिनिमम कब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जहां पर हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। जहां टॉर्क मैक्सिमम होगा वहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि जहां बलाघूर्ण अधिकतम होगा वहां पर जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होगी। चूंकि वहां गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी। और न्यूनतम कौन से एंगल पे हो रही है, जब थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, जब ये पोजीशन है तब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या है, मिनिमम हो रहा है। तो इसीलिए जो इनिशियल पोजीशन है θ1 के हमने 90 लिया है, और θ2 की जगह थीटा एंगल इसलिए लिया है, थीटा वो एंगल है जहां तक इसको रोटेट कराया गया है, जिस एंगल से इसको रोटेट कराया गया है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे θ1 की जगह 90, θ2 की जगह थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे। PE cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू, अब 0 माइनस cos थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये जगह माइनस PE cos थीटा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos हटेगा तो डॉट आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, माइनस PE cos थीटा, या डॉट में लिखेंगे तो माइनस P डॉट E, ठीक है। तो ये हमने आज फॉर्मूला निकाला किसके लिए, वर्क डन के लिए, कार्य के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला था फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्या निकाला था हमने, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। फिर हमने दो स्पेशल कंडीशंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने स्थितिज ऊर्जा के लिए निकाला, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये आया, माइनस PE cos थीटा और माइनस P डॉट E। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।